भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हुआ। एक दफा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जो है मैदान में ले आज प्रज्ञा सारा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा जो बात कर रहे थे जैन कम्युनिटी से और वहां पर बोला कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो एकदम से जो है पूरे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और डायरेक्ट जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हम बात कर रहे हैं पीस की, टॉक की, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि भाई हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे। बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। पहलगाम के बाद एक और जो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर वो करने की भरपूर तैयारी कर चुका हुआ है और आइंदा 2 माह जो है उनको बड़ा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी, जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा। और ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ डेट पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें ये इसको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि मोदी साहब नहीं जा रहे पावर से बाहर। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर पीएम मोदी के एक बयान ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी एक जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस समय ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर छेड़ोगे, बस इतना ही पीएम मोदी ने कहा था कि पूरे ही सभा में जय हिंद और मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया कहते हुए नजर आ रहा है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि पाकिस्तान ने इसके लिए तारीख भी घोषित कर दी है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कब करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि 1 महीने में भारत हम पर फिर से हमला कर सकता है, जिसके लिए भारत तैयारी कर रहा है और बार बार बयान देकर पाकिस्तान को धमका रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की किस तरीके से चीखें निकल रही हैं। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा? पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें तो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा।
तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो डिस्कशन होने जा रही है कि व्हाट इंडिया वांट एंड पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है। जैसे कि आपने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं, उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहा है और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, फिर बिना वीज़ा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री के पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए उसने एक दफ़ा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है। और हम मुंह का जवाब देंगे जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो नाको चने चुपा के भिजवाएंगे। इतना जज्बा। लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहाँ भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो एक रिलीजियस टच देते हैं। नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं आप भी रिलीजियसली हम जैसे हो। अफगानिस्तान जाते हैं, कहते हैं आप भी रिलीजियस। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इवन दो पाकिस्तान को भी सेम रिलीजियस टच में रखने की कोशिश करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जो आसपास की कंट्रीज उनको सियासी तौर पे कम और रिलीजियस टच ज़्यादा देते हैं। अभी इंडोनेशिया गए तो फिर इंडोनेशिया में भी यही चीज़ें की। तो आपके हमारे तो रिश्ते 50,000 साल पुराने हैं, 5,000 साल पुराने हैं। इसका फ्रेंडली बिहेवियर रह ही ना जाए, हो ही ना जाए। रिलीजियस टच इंडिया की पॉलिटिक्स में इनको फायदा देगा या फिर नुकसान देगा? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं ना कि आप रिलीजियस टच देख के कि हम उसके साथ भी, हम उसके साथ भी, हम उसके साथ भी हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, हम उनका बुरा नहीं चाहते, और लेकिन सिर्फ अपना ही फायदा देखना, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। अच्छा। इवन अक़लियतों को इम्पोर्टेंस देना हमारे पाकिस्तान में भी बहुत, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो अक़लियतों का एक पूरा एक अलग एक सिस्टम बनाया गया था कि अक़लियतें क्या है, कि जो नॉन मुस्लिम है, जैसे शिया नहीं, क्या होता है, शिया नहीं, वो ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, हिंदू हो गए, उनके रिलीजियस की रिस्पेक्ट की जाए। जब वो हमारे रिलीजियस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो हम क्यों करें? पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये खबरें गुज़श्ता एक हफ़्ते से सर्कुलेट कर रही हैं और उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। और जो वफाकी वज़रा हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे ये लगता है कि पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो जो पिछला एक एडवेंचर हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद अब पहलगाम के बाद एक और जो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर वो करने की भरपूर तैयारी कर चुका हुआ है और आइंदा 2 माह जो है उनको बड़ा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। क्या वाकई भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर भारत इस दफ़ा ये वाला जो एडवेंचर है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने का सोच रहा है? सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान के उन वज़रा की तरफ से जिनकी ये स्टेटमेंट्स अभी वेरी रिसेंटली आ रही हैं, जिसमें ये लग रहा है, उनका ये कहना है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ़ है
और उसने बहुत सारी ऐसी मिलिट्री मूव्स की हैं जिससे ये लगता है कि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हमला जो है वो तैयार कर चुका हुआ है, और उस हमले के जवाब के तौर पर वो अब ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहा है जिससे ये हो सके कि वो कल ये जवाब पेश कर सके दुनिया के सामने कि इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर अब ये अटैक किया गया है। कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में ये हमला मुतवक्के है क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पीएम मोदी के एक बयान ने एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है और भारत के डर से पाकिस्तान का हाल बेहाल हो गया है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।